हेलो दोस्तों, आज हम मैथ की नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे यूपीडी, यूनिट प्लेस डिजिट। हिंदी में बोलते हैं इकाई का अंक। आइए, इकाई का अंक होता क्या है। देखो, कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या, उसके जो अंतिम अंक होगा, लास्ट डिजिट, उसी को बोलते हैं इकाई का अंक। एग्जाम्पल में देखिए, जिस तरह ये नंबर लिखा है ना, इस नंबर के लास्ट में सबसे नंबर कौन सा है? 9। तो 9 क्या होगा इसका? यूनिट डिजिट। यही क्या होगा इसका? यूनिट डिजिट। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका ये लास्ट अंतिम अंक क्या है? 0। तो यही 0 क्या होगा इसका? यूनिट डिजिट, मतलब इकाई का अंक। तो देखिए, इस तरह तो आप किसी भी अंक को देख के ही बता दोगे कि ये इसका इकाई का अंक क्या होगा। लेकिन अगर हम बहुत सारे नंबर को ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, उस केस में इकाई का अंक क्या होगा, आइए उसका हम जानते हैं। ठीक, उसके लिए करेंगे क्या, जानते हैं। जिस तरह मैंने कहा, मान के चलिए, आप बताइए मुझे। एग्जाम्पल लेते हैं, 23 मल्टीप्लाई बाई करेंगे 14। मैंने कहा बताइए, इस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद इकाई का अंक क्या होगा, मतलब इकाई का अंक क्या होगा। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, जब भी इस टाइप के नंबर, ये तो दो डिजिट के, मल्टीपल डिजिट के मल्टीप्लाई आ जाए, तो उस केस के लिए हम करेंगे क्या, सिर्फ इनके इकाई के अंक को देखेंगे। किसके देखेंगे? इकाई के अंक को। जिस तरह इकाई का अंक इसका कितना है? 4, इसका कितना है? 3, और 4 और 3 की मल्टीप्लाई करो, 4 और 3 की मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 12। और 12 में इकाई का अंक क्या है? 2। तो यही क्या होगा इसका इकाई का अंक। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? 2 होगा। ठीक, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, अगर मान लो पावर में चढ़ जाए, है ना, किसी नंबर की पावर आ जाए, घात आ जाए, उस केस में हम कैसे करेंगे। चलिए, वो उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए थोड़े एक चार्ट आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक, तो उसके लिए ये थोड़े एक चार्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे इकाई का अंक में समझते हैं कि अगर किसी नंबर के अंतिम अंक, अगर किसी नंबर का अंतिम अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, तो उस केस में इकाई का अंक क्या होगा। अगर पावर के जो नंबर है वो पावर में चली जाए, मल्टीप्लाई में चली जाए, है ना। अगर पावर में जाएंगी तो होगा क्या, ध्यान से देखिए। मान लो अगर 0 है, किसी नंबर के लास्ट में क्या है? 0। तो 0 को मैं जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करूँ, 0 इंटू 0 करेंगे तब भी क्या आएगा आंसर? 0। 0 की पावर 2 करेंगे तब भी कितना आएगा? 0। क्योंकि 0 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करोगे, आंसर कितना आएगा? 0। मतलब 0 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 0। भाई 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या होगा? 0। इसको 0 का 2 बोलेंगे, है ना, कोई भी नंबर होगा। अगर 0 की पावर 3 है, तो मतलब 0 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तब भी कितना आएगा? 0। अगर 0 की पावर क्या है? 4, तो मतलब 0 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तब भी आंसर कितना आएगा? 0। इसका मतलब 0 को चाहे जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा? इकाई का अंक 0 आएगा। इसी तरह 1 का ले रहे हैं, किसका? 1। तो किसी नंबर के लास्ट में अगर 1 है, क्या है? 1। अगर मैं 1 का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो 1 इंटू 1 कितना आएगा? 1। अच्छा, अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है और इसका मैं क्यूब कर दें, तो 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1, तब भी कितना आएगा? 1 आएगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 और इसकी पावर 4 कर दें, तब भी 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 4 बार, तब भी आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तब भी आंसर कितना आएगा? 1। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 5 है, क्या है? 5। 5 को स्क्वायर करेंगे, तो 5 को स्क्वायर होगा 5 इंटू 5, कितना आएगा? 25। तब भी लास्ट डिजिट कितना होगा? 5। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 5 और उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दी, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, यह आएगा 125। तब भी इसका लास्ट डिजिट कितना है? 5। अगर इसकी पावर 5 की पावर 4 कर दें, मतलब 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 4 बार, तो ये आएगा 625। और 625 का लास्ट डिजिट भी कितना है? 5। इसका मतलब 5 को चाहे जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा? इकाई का अंक में 5 आएगा। इसी तरह 6 की बात लेते हैं। 6, अगर किसी नंबर के लास्ट में 6 है और 6 की पावर 1 है, तो 6 को एक बार मल्टीप्लाई करना मतलब यूनिट डिजिट 6 होगा। अगर 6 की पावर कितनी है? 2, 36 होगा, तब भी आंसर कितना आएगा? लास्ट डिजिट 6। अगर 6 की पावर 3 है, तब भी कितना आएगा? 216। तो इकाई का अंक कितना है? 6। मतलब 6 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लो, आंसर कितना आएगा? 6। तो यहां से देखिए, ये 4 डिजिट ऐसे हैं, ये 4 डिजिट ऐसे हैं, अगर किसी नंबर के लास्ट में ये 4 डिजिट आ रहे हैं, उस नंबर की आप चाहे जितनी मर्जी बार पावर कर दो, जितनी मर्जी पावर चढ़ा दो, उस नंबर की यूनिट डिजिट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना। आइए चलिए इसके एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। तो चलिए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जिस तरह मान लो मैंने एग्जाम्पल कहा, पहला एग्जाम्पल है, मैंने कहा चलिए बताइए 325 की पावर 150 कितना होगा? 325 की पावर 150 की वैल्यू कितनी होगी?
तो ध्यान से देखिए इसका यूपीडी मतलब इकाई का अंक कितना होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक निकालना है तो मुझे लास्ट डिजिट को देखना है, तो लास्ट डिजिट अपना क्या है 5, और मैंने बताया 5 को चाहे जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो इसका इकाई का अंक कितना होगा 5 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान के चलिए अगर कोई क्वेश्चन आ गया हाइपोथेटिकली 616, इसकी पावर कोई कर दिया 616, चलिए बताइए इसका आंसर कितना होगा। तो उससे डरने की बात नहीं है, लास्ट का डिजिट देखा मैंने, लास्ट की डिजिट कितनी है 6, अगर 6 है तो 6 की चाहे जितनी मर्जी बार पावर कर लो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 6 आएगा। कितना आएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान को चलो क्वेश्चन और बड़ा कर दे, फॉर एग्जांपल मान लो बोल दिया 321 की पावर 123 की पावर 456, ठीक, पावर के ऊपर क्या कर रही है पावर, ठीक। इस केस में इसका यूपीडी कितना होगा, यूनिट प्लेस डिजिट कितना होगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लास्ट का अंक देखना है कितना है 1, और 1 की चाहे जितनी मर्जी बार पावर कर दो इकाई का अंक कितना आएगा हमेशा 1, इकाई का अंक कितना होगा 1। समझ में आया सबको। तो मतलब ये 4 डिजिट ऐसी होती हैं जिनकी जो मर्जी पावर कर दो उसके इकाई के अंक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब यूनिट प्लेस डिजिट उसका क्या रहता है अनचेंज रहता है। अगर 1 है तो 1 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा, 0 है तो 0 रहेगा, अगर 5 है तो वो थ्रू आउट द वैल्यू क्या रहेगा उसकी 5 रहेगी, यूपीडी की वैल्यू कितनी रहेगी 5। चलिए ये 4 तो हो गए अपने 0 1 5 6, इनका क्या रहेगा सेम, ठीक है, तो इसको हटाते हैं यहाँ से साइड में। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट डिजिट की क्या निकालते हैं यूपीडी के ट्राई करते हैं, ठीक। तो यहाँ हमने क्या देखा, ये ऐसे थे नंबर जिनका यूनिट डिजिट क्या रहेगा सेम, यूनिट डिजिट रिमेन्स सेम, इकाई अंक क्या रहेगा सेम रहेगा, ठीक। तो इकाई अंक क्या रहेगा, इकाई अंक समान रहेगा, इकाई अंक क्या रहेगा समान रहेगा, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्या निकालते हैं, इकाई का अंक निकालते हैं, ठीक। अब चलते हैं किसकी बारी, 4 और 9 की बारी। अब करेंगे 4 और 9 की, 4 और 9 की। 4 और 9 की देखिए क्या होता है, मान के चलो मैं 4 की पावर 1 कर दें, 4 की पावर 1 तो आंसर कितना आएगा 4, अगर 4 की पावर 2 कर दे तो कितना आएगा 16, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 6, ठीक। अगर 4 की पावर 3 कर दें तो 4 चौक 16 चौक 64, इकाई का अंक कितना आएगा 4। अगर 4 की पावर कितनी कर दें 4, 4 चौक 16 16 256, इकाई का अंक कितना है 6। हमने क्या देखा भाई, अगर 4 की पावर 1 3 5 आगे भी करेंगे, क्या करेंगे आगे भी करेंगे, उस केस में भी वैल्यू कितनी रहेगी, यूनिट प्लेस डिजिट 4 रहेगा। अगर 4 की वैल्यू 2 4 6 करेंगे तो उस केस में इकाई का अंक कितना रहेगा 6 रहेगा। अब आइए चलते हैं 9 की बारी। अगर मैं 9 की पावर 1 कर दें तो आंसर 9 आएगा, 9 की पावर 2 कर दे तो 9 में 81, तो इकाई का अंक कितना आएगा 1। इस तरह 9 की पावर कितनी कर दे 3, तो ये होगा कितना 729। अगर कर दे 9 की पावर 4 65 61, इकाई का अंक कितना आएगा 1, यहाँ कितना है 9। तो ध्यान से देखिए अगर 9 की पावर क्या 1 है तब 9 आ रहा है, 9 की पावर 3 है तो कितना आ रहा है 9, अगर 9 की पावर 2 है तो 1, 9 की पावर 4 है तो 1। इसका मतलब हमने क्या देखा कि अगर 4 और 9 की बात की जाए, 4 और 9 की बात की जाए, अगर क्या है ऑड पावर, अगर पावर क्या है ऑड मतलब विषम संख्या है तो वही रिपीट होगा। ऑड की पावर क्या मतलब 4 की, अगर ये 4 और 9 के केस में देखा जाए अगर पावर ऑड है तो वही नंबर आएगा। समझ में आए, 4 के केस में कितना आएगा 4, 9 के केस में कितना आएगा 9। अगर पावर इवन कर दी जाए, अगर 4 की पावर इवन हो जाए सम संख्या हो जाए तो इकाई का अंक 6 आया, और 9 के केस में कितना आया 1। इसका मतलब अगर 4 का है कितना 4 का, अगर पावर कितनी है, पावर कितनी है ऑड, पावर क्या है आपकी ऑड, उस केस में आएगा 4, और अगर इवन है तो उस केस में आएगा 6। लेकिन अगर बात की जाए 9 की, 9 की पावर अगर ऑड है तो इकाई का अंक 9 आएगा, अगर इवन है तो हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। और यहाँ हमने 2 पॉइंट सीख लिए। पहला क्या सीखा, ये 4 इकाई के अंक 4 अंक यहाँ गए और 4 और 2 6 अंक यहाँ गए। अब बचे ये 4 नंबर, ठीक। अब इन 4 नंबर की एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक, उसके बाद हम इसको देखते हैं। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं बाकी इन 4 नंबर का
यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक, आइए देखिए, अगर 2 की पावर 1 है तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो 4 आएगा, अगर 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें 2 4 2 4 दूना 8 8 आएगा, फिर 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करें 16 आएगा और 16 का लास्ट डिजिट क्या होगा 6 होगा। तरह 3 की बात करें 3 9 7 1, 7 की बात करें 7 एकम 7 7 7 49 49 का कितना आएगा 9, फिर 7 की पावर 3 343 का कितना आएगा 3, इस तरह 7 की पावर 4 करेंगे तो 7 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो 21 21 का कितना आएगा 1, इस तरह 8 8 की पावर 1 मतलब 8, फिर इसकी 8 में मल्टीप्लाई करो 64 64 का 4, फिर इसकी 8 में मल्टीप्लाई करो 32 32 का 2, फिर 8 से मल्टीप्लाई 8 दूना 16 16 कितना आएगा 6। देखो ये आर 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 क्या है, देखो ये रिमाइंडर लिखा हुआ है, इसको समझते हैं क्या। मान के चलो 2 की पावर 1 2 आया, 2 की पावर 2 आया 4, 2 की पावर 3 आया 8, 2 की पावर 4 आया कितना 6। अगर इस तरह मैं 2 की पावर 5 कर दें तो फिर अगेन 2 से मल्टीप्लाई, 6 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, इस तरह 2 की पावर 6 6 करेंगे मतलब इसकी फिर 2 से मल्टीप्लाई 4, 2 की पावर 7, फिर इसकी 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, फिर 2 की पावर 8, इसका मीनिंग क्या हो, फिर इसकी 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6। हमने क्या देखा कि अगर आगे भी लेके जाएंगे 9 लेके जाएंगे 10 लेके जाएंगे 11 12 तो ये फिर क्या होगा, यही यूनिट डिजिट बार बार रिपीट होगा, मतलब हर 4 वैल्यू के बाद ये क्या हो रहा है रिपीट। मतलब अगर मैं किसी भी पावर 4 से बड़ी आ रही है तो हम उसमें 4 का डिवाइड दे दें, क्या दे दें डिवाइड। जिस तरह ये 5 है 4 से बड़ी है, अगर मैं 5 में 4 का डिवाइड दे दे भाग दे दो तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो आर वही रिमाइंडर है, आर क्या है वही रिमाइंडर मतलब शेषफल। अगर पावर 4 से बड़ी आ रही है किसके लिए, इन केस के लिए 2 3 7 8, अगर किसी नंबर का इकाई का अंक 2 है 3 है 7 है या फिर 8 है, अगर ऐसे नंबर आ रहे हैं जिनके ये चारों अंक हैं लास्ट में, उस केस में अगर उनकी पावर देखा जाए, उनकी पावर अगर 4 से बड़ी है तो उस नंबर को हम 4 से क्या दे देंगे डिवाइड दे देंगे। पिछली क्लास में हमने 4 का डिविजिबिलिटी रूल देख चुके हैं तो आप उसको यहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो उस नंबर को जो पावर में है उसको 4 से डिवाइड देंगे तो जो नीचे रिमाइंडर बचेगा, क्या बचेगा, जो नीचे रिमाइंडर बचेगा अंतिम में वही उसकी पावर होगी। क्यों, क्योंकि हर 4 साइकिल के बाद यूनिट डिजिट क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, इस 4 के बाद यहाँ क्या हुआ है वापस से रिपीट हो गया है। ठीक, तो ये चार्ट आपको याद करना है। देखो जिस नंबर पर जिस पावर पर कोई भी चीज क्या होती है वापस रिपीट करते हैं उस चीज को बोलते हैं साइक्लिसिटी। क्या बोलते हैं साइक्लिसिटी। तो इन सब की साइक्लिसिटी कितनी होगी, साइक्लिसिटी कितनी होगी, क्योंकि 4 के बाद रिपीट हो रहे तो इनकी कितनी होगी 4। अच्छा ये एक ही पावर के बाद रिपीट हो गई, इनकी साइक्लिसिटी कितनी होगी, इनकी साइक्लिसिटी होगी 1, इनकी साइक्लिसिटी कितनी होगी 1, चक्रीयता, चक्कर मतलब कितने चक्कर में वापस आ रहा है, और ये हर 2 पावर पे हो रहा है तो इनकी साइक्लिसिटी कितनी होगी 2, इनकी साइक्लिसिटी कितनी होगी, इनकी साइक्लिसिटी होगी 2। तो आई होप आपको ये यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। ठीक, तो आइए इसको एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है 1 है 5 है और 6 है, अगर ये 4 हैं तो इसकी पावर जो हो घात जो हो उसका इकाई का अंक हमेशा कितना रहेगा, वही नंबर रहेगा जो उस नंबर के लास्ट में होगा। समझ में आया। फिर देखा हमने 4 और 9 के केस में, तो अगर 4 के केस में देखा जाए 4 हर 2 के बाद रिपीट हो रहा है, 4 की पावर 1 करोगे तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 करोगे तो 16 मतलब 6 आएगा, इसी तरह 4 की पावर 3 करोगे तो 64 आएगा मतलब फिर से 4 रिपीट हो गया, फिर 4 की पावर 4 करोगे तो 256 होगा मतलब फिर से 6 रिपीट हो गया। इस तरह हमने क्या देखा 4 के लिए क्या हो रहा है हर 2 के बाद क्या हो रहा है वापिस अपना यूनिट डिजिट क्या कर रहा है ये रिपीट कर रहा है। तो इस केस में 4 की साइक्लिसिटी 2 ही, मतलब उस नंबर के लास्ट में मुझे 2 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, जो रिमाइंडर बचेगा उसको लास्ट में चढ़ा देना है। अब ध्यान से देखिए 4 के केस में देखा 4 की पावर ऑड, 4 की पावर ऑड तो सेम, 4 की पावर इवन तो 6, 4 की पावर ऑड तो सेम, 4 की पावर इवन तो 6। इसी तरह 9 का देखा, 9 के केस में क्या देखा, अगर 9 की पावर इवन है, 9 की पावर क्या है इवन, तो यूनिट डिजिट क्या भरा है 1, इवन की बात की सम संख्या तो कितना बनेगा 1। अगर 9 की पावर 9 की घात कितनी है ऑड नंबर विषम संख्या, तो उस केस में वही अंक क्या होगा 9 ही उसका क्या होगा यूनिट प्लेस डिजिट होगा। और बाकी सबके लिए ये चार्ट है, इसको याद करना नहीं है, आप जो भी निकालना है उसको 2 की अगर किसी नंबर लास्ट में 2 है तो उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करके भी आप क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। ठीक, यूनिट डिजिट ही के लिए देखने। चलिए दोस्तों अब हम ये क्या करते हैं इनके ऊपर ये 4 एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखो जो भी नंबर है उसका इकाई का अंक देखो, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, फिर यहाँ 9 है और यहाँ क्या है 4। देखो मतलब 4 और 9 वाला 4 है ना, अगर 4 की पावर ऑड तो 4 आएगा, तो 4 की पावर देखो यहाँ 9 है तो 9 की पावर क्या है 6, 6 मतलब इवन नंबर, अगर 9 की पावर इवन है तो इकाई का अंक कितना होगा 1 होगा।
अब 4 की पावर 0, 0 मतलब इवन नंबर, 0 क्या है, एक इवन नंबर है। अगर 4 की पावर इवन है तो यूपीडी कितना आएगा, 6 आएगा, मतलब इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। 9 की पावर, यहाँ देखो ये जो नंबर है ये क्या है, ये क्या है, एक विषम संख्या, मतलब ऑड नंबर है, और 9 की पावर अगर ऑड है तो आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक, इतना बड़ा करने के लिए ऑड मतलब 9 की पावर 1 ले लेना है ना, और 2 आए इवन आ जाए तो 9 की पावर 2 लें, जिस तरह यहाँ 4 की पावर ए, ये देखो ये एक विषम संख्या है तो 4 की पावर 1 ले लो, 4 एकम 4, तो आंसर कितना आएगा, 4। तो आई होप ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस इनके ऊपर लेते हैं ना, इनके लिए क्या करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बाकी इन 4 क्वेश्चंस को लगाते हैं ना, ये थोड़े इस टाइप के क्वेश्चंस को लिए गए हैं। ध्यान से देखिए, आपको पता है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 है तो वो हर 4 पावर के बाद रिपीट होगा। तो ध्यान से देखिए, इसके लास्ट में कितना है, 2, और 2 की पावर कितना है, इतना। अब देखो क्योंकि ये अगर 2 है तो ये हर 4 पावर के बाद रिपीट होगा, तो मैं इस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 182 को देखो, किसी नंबर को 4 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। 82 को 4 से काटोगे तो 4 दूना 8 तो कट जाएगा, लेकिन रिमाइंडर लास्ट में 2 बच जाएगा। तो 2 बचेगा मतलब यहाँ मुझे 2 की पावर 2 रखना है, 2 की पावर 2 रखें तो कितना आएगा, 4। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4। इसी तरह यहाँ देखिए 3 की पावर ये है, तो क्योंकि 3 भी इसी टेबल में आता है, तो ये भी 4 अंक के बाद मतलब 4 साइकिल के बाद ये क्या करेगा, रिपीट करेगा एक। तो 3 है तो इस 33 को 4 से डिवाइड करो तो 8 चौक 32 कट जाएगा, तो 3 की पावर 1 बचेगा। तो 3 की पावर 1 मतलब इकाई का अंक कितना आएगा, 3 आएगा। अब 7 की पावर ये दिया गया है ना, इकाई का अंक कितना, 7। अब 7 भी इसी टेबल में आता है, तो ये 7 भी हर 4 साइकिल के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। तो आइए, तो यहाँ कितना है, 77, और 77 को क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, 4 एकम 4, 3 और 7 और 4 3 36, 1 बचा, मतलब 7 की पावर 1, तो कितना आएगा, 7 आएगा। 7 की पावर 1 मतलब यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, 7 होगा। इस तरह आइए 8 की पावर 957 है ना। अब 4 से डिवाइड करना है क्योंकि 8 भी क्या होगा, हर 4 नंबर के बाद रिपीट होता है। तो आइए इसको क्या करते हैं, 57 को 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 1 और 7 बचा, 16, 1 बचेगा, 8 की पावर 1, मतलब आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। तो यूनिट प्लेस डिजिट कितना होगा, 8 होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया। चलिए आइए थोड़े कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, तब तक मैं इनको मिटा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब हम यूनिट डिजिट के कुछ थोड़े बड़े क्वेश्चंस को लगाते हैं ना। तो आइए देखिए, यहाँ पर यूनिट प्लेस डिजिट कितना है, 7 है, और यहाँ क्या है, पावर कितनी है, 8709। अब देखो, अब इसको क्या करोगे, 7 इस टेबल में आता है मतलब 4 से डिवाइड करोगे, तो इस नंबर को 4 से डिवाइड करोगे क्योंकि 9 लिखा है, तो 4 दूना 8, तो कितना बचेगा, 7 की पावर 1, तो इकाई का अंक कितना होगा, 7। समझ में आया। इसी तरह यहाँ ये यूनिट प्लेस डिजिट कितना, 8 की पावर जो भी है, क्योंकि मुझे 8 इस टेबल में आया मतलब 4 से डिवाइड देना है, तो 4 को 21 से डिवाइड दोगे, ठीक, तो 4 में डिवाइड दोगे 20 बार जाएगा, तो 8 की पावर 1 बचेगा, तो कितना आएगा, 8। नेक्स्ट देखिए, यहाँ कितना लिखा है, 2 की पावर कितनी है, 583। मुझे क्योंकि 4 से डिवाइड करना है तो लास्ट के 2 अंक देखने हैं, तो 80 बार जाएगा और 2 की पावर 3 बचेगा, और 2 की पावर 3 मतलब 8। इस तरह यहाँ 7 है, और 7 की पावर क्या है, जो भी लिखा है मुझे लास्ट के 2 नंबर से मतलब है। 4 से डिवाइड दो 8 जाएगा, फिर 4 एकम 4, तो 7 की पावर 2 बचेगा, 7 की पावर 2 49 का कितना आएगा, 9। ये सब आपके यूनिट डिजिट है, मतलब इकाई का अंक। इसी तरह यहाँ 9 है, ठीक। अब 9 की पावर क्या है, 9 की पावर क्या है, देखो ये विषम संख्या है क्योंकि लास्ट में 3 है, तो विषम संख्या, और 9 की पावर अगर विषम संख्या है, 9 की पावर कितना है, विषम, तो आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा, 9। तो आई होप आज तक के इतने क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।